हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का 7वां वीडियो सीरीज तथा आज से हम आपको इसमें फॉर्मूला रिवीजन भी करवाएंगे। तो चलो ना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्या दिया गया है। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने तो सबसे पहले तो हमें द्विघात समीकरण पुनः हल करते समय लिख लेनी है। x का वर्ग प्लस 5x प्लस 6 लिख ली। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो बराबर में क्या लिखेंगे हम? शून्य। ठीक। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो इसके कुछ छोटी छोटी स्टेप्स हैं, आप वह ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन करना क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान। ठीक है। स्टेप नंबर पहली, यह ध्यान रखिए x वर्ग के गुणे में जो है यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1। इस 1 का गुणा सबसे आखिरी वाले जो संख्या दे रखी है उसमें गुणा करना। 1 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आएगा बताओ? 6। इन दोनों का काम हो गया। बचा कौन बीच में? 5। संख्यात्मक मान ही हमें केवल लिखने हैं। ठीक। बताओ क्या बताए पहली स्टेप? x वर्ग के गुणे में है, उसका गुणा सबसे आखिरी वाली संख्या में करना है, उसे साइड में लिख देना है। इन दोनों का काम हो गया। बचा कौन? प्लस का 5, उसको भी हमें साइड में लिख देना है। ये हमारी पहली स्टेप है। अब स्टेप नंबर दूसरी, ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक। हमें दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर क्या आ जाता है? 6, और उन्हीं दो संख्याओं का जोड़ करें या घटाव करें तो कितना आ जाना चाहिए? 5। सोचिए ऐसी दो संख्या क्या होगी जिसका गुणा करने पर 6 आता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा है, 2 और 3। क्या लिखेंगे? 2 और 3। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यहाँ प्लस में 5 है तो हम दोनों के आगे क्या लगाएंगे? प्लस, ताकि दोनों एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे तो 5 आएगा, और बड़ा संख्या प्लस की है तो प्लस में आ जाएगा। स्टेप नंबर दूसरी कंप्लीट हुई। ठीक। स्टेप नंबर तीसरी, ध्यान से सुने। पहला वाला जो ऐसा है वैसा का वैसा, अंतिम वाला जो है वह वैसा का वैसा, बराबर में 0 भी वैसा का वैसा। बीच वाला जो नंबर था जिसके हमने टुकड़े किए हैं उनको हमें उसकी जगह पर लिखना है। पहले छोटा मान रखें, प्लस का 2, x वाली समीकरण है तो x के साथ, प्लस 3x, और इनके हम दो दो के जोड़े बना देंगे। क्या कहा है? सारी स्टेप एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। x वर्ग के गुणे में है, उसका गुणा सबसे आखिरी वाली संख्या में करना है, उसे साइड में लिख देना है। बीच वाले को भी साइड में लिख देना है। दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ या घटाव करने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। और हमने वो संख्या सोच ली, क्या आई? 2 और 3। उस संख्याओं को हमें बीच वाले अंक की जगह लिखना है। यह स्टेप नंबर तीसरी है, और साथ ही में दो दो के जोड़े बनाने। ठीक। स्टेप नंबर चौथी, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले वाली स्टेप में से पहले वाले जोड़े में से जो कॉमन लिया जा सकता है उसको ले लीजिए। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x को हमने कॉमन ले लिया। x 2 बार था, एक बार चला गया, एक बार बच गया है अंदर की ओर। x बाहर चला गया, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 2। क्या कहा है स्टेप नंबर चौथी? पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख लीजिए, कोष्टक के अंदर जो बच गया उसको लिख लीजिए, और आगे ध्यान से सुनिएगा, जो कोष्टक के अंदर है इसको पुनः लिख लीजिए। कितना है? x प्लस 2, इसे पुनः लिख लेना है। जो x प्लस 2 आगे कोष्टक में है इसको फिर से लिख देना है और ऊपर वाले से तुलना करनी है। ठीक। ऊपर वाले से तुलना करेंगे तो ऊपर वाले जोड़े में तो प्लस 3x है, और यहाँ पर प्लस x लिखा है, और किसकी जरूरत है? 3 की, तो 3 को लिखा। स्टेप नंबर चौथी हमारी कंप्लीट हो गई। ध्यान से सुनिए, स्टेप नंबर चौथी क्या है? पहले वाले जोड़े में से हम कॉमन निकालेंगे, जो बच गया है उसको अंदर लिखेंगे, इस जोड़े को पुनः लिख देना, लेकिन ऊपर वाले दूसरे जोड़े से तुलना करना, जिसकी कमी हो वह लिख देना है। इसके बाद पांचवी और अंतिम स्टेप यह रहेगी, जो डबल डबल लिखे गए हैं x प्लस 2 उसको एक बार लिख लें। ये लिख लिया हमने एक बार। इन दोनों को एक बार लिख लिया। बचा कौन है? x प्लस 3, ये लिख दिया x प्लस 3, और बराबर में क्या चल रहा है? 0। ठीक। बराबर में 0 है तो वह किसके बराबर में 0 है? इसके भी बराबर में और इसके भी बराबर में। हम दोनों के बराबर में लिख देंगे x प्लस 2 इसके बराबर में 0, x प्लस 3 इसके बराबर में भी 0। x को ज्ञात करना है, x को अकेला छोड़ेंगे, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस, पहला शून्य हमें प्राप्त हो गया। x को ज्ञात करना है, x को अकेला छोड़ा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। अतः हमें दो शून्य प्राप्त हुए क्योंकि यह द्विघात समीकरण थी। अतः बहुपद के शून्यक क्या प्राप्त हुए? माइनस का 2 माइनस 3 होगा। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न खत्म हुआ। चलिए बच्चों, हम दूसरा प्रश्न अब हल करेंगे। k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान यदि बिंदु a, b और c संरेख होंगे। बिंदु a, b और c क्या है? संरेख। संरेख का अर्थ होता है
एक ही रेखा पर स्थित होना। कौन कौन से बिंदु है? ए, बी और सी। ए बिंदु कितना दिया हुआ है देखिए जरा, 2,3। बी बिंदु देखिए कितना है, 4, और सी बिंदु कितना है, 6, -3। हमें दिया हुआ ये बिंदु क्या है? संरेख होंगे। दिए गए बिंदु संरेख अगर होंगे कब? जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर में क्या हो? 0 हो, तो बिंदु क्या होता है? संरेख। इसलिए हम लिखेंगे संरेख होंगे कब? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो? 0। यानी हमें इन बिंदुओं से कोई त्रिभुज प्राप्त ना हो। और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या जिसको नहीं पता है वह याद करने का तरीका ध्यान से देखें। 1/2 लिखेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या मान रख रहे हैं। पहले x लिखेंगे, y लिखिए, फिर x लिखना है, y, फिर x लिखेंगे, फिर y। ठीक, x के साथ में 1, 2, 3 लिखा। अच्छा, 1 के बाद नंबर कौन सा आता है? 2, फिर क्या आता है? 3, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 2, 3 और वापस क्या जाएगा? 1, 3 के बाद क्या आएगा? 1 और 2। हमें जो भी नंबर हैं 1, 2 और 3 पे रोटेट करना है। 1 से 2 दिया है तो क्या लिखेंगे? 3, 2 और 3 दिया तो क्या लिखेंगे? 1, 3 और 1 दिया तो क्या लिखेंगे? 2। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। इन तीनों भागों के बीच में क्या लगा देना है? प्लस। और y वाले को ब्रैकेट के अंदर, y वाले को ब्रैकेट में, y वाले को ब्रैकेट के अंदर, और इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगाइएगा। बराबर में क्या चल रहा है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यह एक सिंपल सा तरीका है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, तो सारी चीज़ें बताते हैं। पहले वाले बिंदु से हमें मिलेंगे x1, y1, दूसरे बिंदु से प्राप्त होंगे x2, y2, तीसरे वाले बिंदु से हमें प्राप्त होंगे x3, y3। हमें इसके अंदर मान रख देना है और k का मान ज्ञात कर लेना है। चलिए रख के देखते हैं। 1/2 कोष्टक के अंदर x1, बताइए x1 कितना है? 2, लिखा हमने 2, ब्रैकेट y2 का मान कितना है? k, माइनस y3 कितना है? माइनस का 3, प्लस x2 का मान कितना है? 4, y3 का मान कितना है? -3, माइनस y1 का मान 3, प्लस x3 कितना है? 6, x1 कितना है? 3, माइनस y2 कितना है? k, छोटा ब्रैकेट क्लोज हो गया, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, बराबर में क्या आ गया? 0। ठीक, देखो ये कोष्टक के बाहर है, कोई भी नंबर यानी कि गुणे का है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। इसको हल कर लेते हैं। 2 के एक जैसे चिन्ह साथ में होते तो उनका होता है गुणा, एक जैसे चिन्ह का गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस 3, 4, ऐसा कैसा? एक जैसे चिन्हों वाली संख्या जुड़ जाती है, कितना आ जाएगा? 6, वो भी माइनस का, प्लस 6, ब्रैकेट के अंदर कितना है? 3 माइनस के, ब्रैकेट क्लोज। आगे इसको हल करते हैं। ब्रैकेट खुलेगा, 2 का अंदर गुणा होगा, 2 का के में गुणा, 2 के, प्लस 2 का 3 में गुणा, 6, प्लस, और आगे हल करते हैं इसको। ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होगा, पहले चिन्हों का, प्लस का माइनस में होगा तो क्या आएगा? माइनस, फिर नंबर का 4 छंग 24, प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? गुणा, 6 तिया 18, माइनस 6 का के में गुणा करेंगे, 6 के बराबर में 0 का किसी के साथ भी गुणा करेंगे तो 0। चलिए और आगे इसको हल करते हैं। ये के रूप में दिया है और ये भी के रूप में, के वाले को हल कर लेंगे। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, यानी ये माइनस का और ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा घटते हैं। 6 के में से 2 के जाएगा तो 4 के, जोड़ करें या घटाव करें, चिन्ह हमेशा बड़े वाले अंक का आता है। ठीक, बाकी नंबरों को भी देख लेते हैं। प्लस का 6, प्लस का 18, एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे तो प्लस का 24, माइनस का 24, ऐसा कैसा? बराबर में क्या है? 0। और आगे हल करते हैं। माइनस का 4 के, ऐसा कैसा? प्लस का 24, माइनस का 24, अलग अलग चिन्ह अभी बताया था, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। 24 में से 24 जाएगा, बचेगा क्या? 0। बराबर में 0 चल ही रहा है। के ऐसा कैसा? 4 और के बीच में कोई निशान नहीं, यानी कि गुणे का है। कोई भी गुणे का होता है बराबर के उधर जाता है तो क्या आ जाता है? भाग में। यानी यहाँ पर हमें के का मान कितना प्राप्त हुआ? 0। अतः चलिए बच्चों, अब हम हमारा तीसरा प्रश्न हल करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्या दिया है। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a बराबर 5 दिया है। वह क्या क्या दिया है? प्रथम पद a बराबर 5 लिखेंगे। प्रथम पद जिसको लिखा जाता है a से, कितना दिया है? 5, तथा सार्वांतर
डी कितना दिया है माइनस का 5। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, एपी के प्रथम 4 पद। हम लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। ठीक, एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या होते हैं वो ध्यान से देखिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे आगे भी चलता जाता है, लेकिन हमें 4 पद पता करना है। 4 पद हमने लिखे। चलिए अब इसके अंदर मान रखते हैं। ए का मान कितना है 5। चलिए अब इसके अंदर मान रखते हैं। प्रथम पद ए का मान कितना है 5, तो ए की जगह कितना रखेंगे 5। ए की जगह रखा 5 प्लस डी का मान माइनस का 5, लिखा माइनस का 5। एक जैसे चिन्ह साथ में आ जाए तो कोष्टक लगा दीजिए। ए का मान 5 प्लस 2, डी का मान कितना है माइनस का 5, ए का मान कितना है 5 प्लस 3, डी का मान कितना है माइनस का 5। सभी मान हमने रख दिए। आगे इसको हल करते हैं। 5 ऐसा कैसा कॉमा 5, कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा गुणा, वो भी चिन्हों का। एक जैसे अलग अलग चिन्ह का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, एक जैसे चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस, अलग अलग चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस। इस बात को ध्यान रखिए। 5 कोष्टक खुलेगा, पहले चिन्ह का गुणा, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, नंबर का गुणा 2 पंजे 10। 5 ऐसा कैसा, कोष्टक खुलेगा, पहले चिन्हों का गुणा, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, फिर संख्याओं का 3 का गुणा 5 में, 3 पंजे 15। इसको हल करते हैं। 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 10 घटाएंगे 5, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है। 5 में से 15 को घटाएंगे 10, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का। अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे 5, 0, -5, -10 होगा। अतः यह हमारा तीसरा प्रश्न हल। चलिए बच्चों अब हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं क्या दिया है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम, विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। कुछ आंकड़े हमें दिए हुए हैं। परिवार की माप दे रखी है 1 से 3, यानी कि परिवारों की संख्या 7 ऐसी हैं जहां पर 1 से 3 लोग रहते हैं। 8 परिवार ऐसे हैं जहां पर 3 से 5 लोग रहते हैं। 2 परिवार ऐसे हैं जहां पर 5 से 7 लोग रहते हैं। ऐसे ही आगे कुछ हमें दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का हम सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है बहुलक का सूत्र, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में क्या होता है H। क्या होता है बहुलक का सूत्र, एक बार फिर से देखिए। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, अब ये सोच रहे होंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है, सारी चीज़ें आपने ध्यानपूर्वक समझो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर परिवार की सबसे अधिकतम मान कौन सा है, कितना है 8। तो हम लिखेंगे यहाँ बारंबारता का अधिकतम मान कितना दिया हुआ है 8 है। कितना है 8 है। जिसका वर्ग अंतराल कौन सा बताओ, जिसका वर्ग अंतराल देखिए, बताइए वर्ग अंतराल कौन सा, अधिकतम मान 8 का वर्ग अंतराल कौन सा है 3 से 5 है। इसलिए यहाँ हमें कुछ मान प्राप्त होंगे। अब कैसे मान प्राप्त होते ध्यान से देखिए। बारंबारता का अधिकतम मान क्या है 8, तो ये जो अधिकतम मान होता है उस समय प्राप्त होता है F1। F1 से पहले वाला जो होता है वह होता है F0 और F1 के बाद वाला जो होता है वह F2। फिर ध्यानपूर्वक सुनिए, बारंबारता का अधिकतम मान होता है वह क्या होता है F1, उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। अधिकतम मान 8 है तो इससे संबंधित वर्ग अंतराल 3 और 5 है। यहाँ से हमें न्यूनतम मान L प्राप्त हो जाएगा जो कितना है 3। सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक लिखिए। हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, F1 प्राप्त हुआ है, बताइए कितना प्राप्त हुआ है 8। F0 प्राप्त हुआ है कितना 7।
F2 प्राप्त हुआ है, बताइए कितना है 2। L प्राप्त हुआ है, कितना है 3। अब सारे के सारे मान प्राप्त हुए। आवश्यकता किसकी? H की। H हमें मान प्राप्त होगा यह देखने पर कि ये अंतराल कितने कितने का आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारे अंतराल कितने कितने के आ रहे हैं? 2 के। अतः हमें H भी प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हुआ? 2। चलिए बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के अंदर सारे के सारे मान रखते हैं और हम हमारा उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। L का मान कितना है? 3 प्लस F1 कितना है? 8 माइनस F0 कितना है? 7 बटे में 2 गुणा F1 कितना है? 8 माइनस F0 का मान कितना है? 7 माइनस F2 का मान कितना है? 2 और गुणे में क्या आता है? H, और H का मान कितना दिया हुआ था? 2। चलिए इसको आसानी से हल कर लेते हैं। पहले हमेशा ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो पहले ही ब्रैकेट को हल करेंगे। 8 में से 7 जाएगा 1, नीचे हल करते हैं। गुणा पहले करें, माइनस पहले करें, क्या करें पहले? गुणा। 2 8 कितना आ जाएगा? 16 माइनस का 7 माइनस का 2, ऐसा कैसा? गुणे में कितना है? 2। और आगे हल करते हैं। 3 प्लस ब्रैकेट में कोष्टक खुलता है तो क्या होता है? गुणा। ऊपर का ऊपर गुणा होगा, 2 एकम 2, नीचे कितना बचा वो देख लेते हैं। 16 में से 7 को माइनस करें, कितना बचेगा? 9। 16 में 7 माइनस होगा तो 9, 9 में से 2 और माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 7। ठीक। और आगे हल करते हैं। 3 प्लस 2 में किसका भाग देना है हमें? 7 का। चलिए 2 के अंदर 7 का भाग दे लेते हैं। 7 का पहाड़ा बोलिए 2 या 2 से कम आ जाए, नहीं आता है तो शून्य लगा के दशमलव लगाइए ताकि हमें एक जीरो मिल जाए। 7 का पहाड़ा बोलिए 20 या 20 से कम। 7 दूना 14, 20 में से 14 गया, कितना बचा? 6। 7 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, दशमलव लगी हुई है, जीरो लगा लेंगे। 7 और 8 56 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बचा कितना? 4। ऐसा आगे चलता रहेगा, यानी हमें कितना प्राप्त हुआ? 0.28। हल करेंगे तो पूर्ण में से पूर्ण संख्या जुड़ जाएगी, 3 दशमलव के पीछे वाली संख्या ऐसी की ऐसी। तो हमें बहुलक कितना प्राप्त हो गया? 3.28। सूत्र के रिवीजन का एक सेशन शुरू कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। आज हम त्रिकोणमिति के सूत्रों को ज्ञात करना देखेंगे। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति जो होती है उसकी 6 परिमिति होती है। 6 परिमिति कौन कौन सी होती है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एवं कॉट। कितनी परिमिति होती है? 6 परिमिति होती है। इन 6 परिमिति के अपने अपने सूत्र होते हैं जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं लाल बटे कक्का के माध्यम से। लाल बटे कक्का के माध्यम से हम इन 6 परिमिति के सूत्रों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ध्यानपूर्वक देखिए। पहले आता है साइन, फिर कौन आता है? कॉस, फिर कौन है? टेन। क्या कहा? साइन कोस टेन। क्या कहा? साइन कोस टेन। उसके बाद कोसेक, फिर आता है सेक और फिर क्या आता है? कॉट। ठीक। साइन कोस टेन कोसेक सेक का सूत्र, साइन जो होता है वह कोसेक का क्या होता है? विपरीत। वो कोसेक जो होता है वह साइन का विपरीत। तो साइन का सूत्र क्या होगा? साइन का सूत्र होगा 1/कोसेक, और कोसेक का सूत्र क्या होगा? 1/साइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस जो होता है वो किसका विपरीत होता है? सेक का। और सेक जो होता है किसका विपरीत होता है? कॉस का। कॉस का सूत्र क्या होगा? 1/सेक, और सेक का सूत्र क्या होगा? 1/कॉस। ठीक है, इसी प्रकार से टेन जो होता है वह कोट का विपरीत होता है, और कोट किसका विपरीत होता है? टेन का। टेन का सूत्र होगा 1/कोट, और कोट का सूत्र होगा 1/टेन। यानी इनको याद करने से हमें यह पता चल जाता है कौन किसके विपरीत है। साथ ही में हमें और भी सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि 6 सूत्र तो आपको यह याद हो जाएंगे इस लाल बटे कक्का से, और 6 सूत्र और भी याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस का सूत्र क्या होगा? कोस का होगा आधार बटे कर्ण, ए से आधार बटे के से कर्ण। उसी प्रकार टेन का सूत्र याद हो जाएगा। टेन का क्या होगा? लंब बटे आधार, एल से लंब बटे आधार। उसी प्रकार कोसेक का भी सूत्र याद हो जाएगा। कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक का भी याद हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। नीचे वाले जो हैं वह नीचे से शुरू होंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। एवं कोट का सूत्र क्या होगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी हमें ज्ञात होगा लाल बटे कक्का, उससे हम साइन के विपरीत कोसेक, कोसेक के विपरीत साइन, कोस के विपरीत सेक, सेक के विपरीत कोस, टेन के विपरीत कोट और कोट के विपरीत टेन, यह हम याद कर सकते हैं। साथ ही में इनके सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का कितना होगा? कर्ण बटे लंब। कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार। टेन का सूत्र लंब बटे आधार, कोट का सूत्र आधार बटे लंब। अन्य भी कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, जैसे कि
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा एवं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1। चौथा सूत्र टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का विपरीत क्या होता है कॉट, तो कॉट का सूत्र क्या होगा, यह भी विपरीत हो जाएगा, साइन बटा कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यह पांचों सूत्र हमें अलग से याद होने चाहिए जिनका त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है, और यह 6 और 6 12, यानी यह कितने सूत्र हो गए 12 और 5 17 सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों, आज का हम हमारा 5वां प्रश्न शुरू करते हैं। पढ़ते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित सर्वसमीका, ये हमें सर्वसमीका दिख रही है, को सिद्ध कीजिए। इसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने का अर्थ है बराबर के इधर वाले को LHS कहा जाता है। इसको हम लेंगे और हम हमारा उत्तर क्या लेके आएंगे RHS। अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ जाते हैं तो यह क्या हो जाता है सर्वसमीका सिद्ध हो जाती है। चलिए एक एक मानों को लेते हुए हल करते हैं। LHS लिया हमने, देखिए LHS कितना दिया है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना है 1 माइनस साइन ए। देखिए LHS में तो रूट वाला है, क्या RHS में रूट वाला है नहीं, यानी कि हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा। और रूट को हटाने का आसान सा तरीका होता है कि आप हर का परिमेयकरण कीजिए, जो आपने कक्षा 9वीं में करना सीखा है। नहीं सीखा तभी देखिए, हर का परिमेयकरण करने पर कैसे होता है हर का परिमेयकरण, जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हर का परिमेयकरण, हर यानी कि नीचे वाला जो है उसका ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करना है गुणा करना है, लेकिन उसका चिन्ह बदल कर। किसका, हर का, हर यानी कि नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे। 1 प्लस साइन ए ऊपर गुणा किया, 1 प्लस साइन ए का नीचे भी गुणा करेंगे। देखो चिन्ह बदला, ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा किया। चलिए आगे इसको हल करते हैं। बराबर की जगह बराबर का चिन्ह, रूट गुणा करना तो आप जानते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे। चलो करिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए कितनी बार हो जाएगा 2 बार, यानी कि स्क्वायर लग जाएगा। नीचे देखेंगे गुणा करने के लिए एक बार माइनस में लिखा है पूरा का पूरा, और एक बार क्या लिखा है प्लस में लिखा है। और हम जानते हैं एक बार माइनस में लिखा हो एक बार प्लस में लिखा हो, यानी कि a माइनस बी एवं a प्लस बी दिया हुआ हो तो हम उसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर लिखा जा सकता है। पहले वाले यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही माइनस दूसरे वाले यानी कि साइन a जो है उसका भी स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे हल करते हैं। ठीक है, ये रूट लगा हुआ है, किसका रूट लगा है अंश का भी और हर का भी, तो इसको हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो है उसका भी रूट अलग से लिख दिया हमने, नीचे क्या लिखा है उसका भी रूट हम अलग से लिख देंगे। लेकिन नीचे ध्यान से देखिए, नीचे क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने सूत्र बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूँ, ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा ही रहने दिया, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी भी यही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए है केवल, उसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे ए, ये लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा ए। चलिए आगे और हल करते हैं इसको। ऊपर क्या है रूट और स्क्वायर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस साइन ए। नीचे भी देखिए रूट और स्क्वायर एक दूसरे के विपरीत है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना कॉस ए। ठीक, नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस ए, किसके नीचे लिखा हुआ है दोनों के नीचे, तो दोनों के नीचे है तो सेपरेट कर देते हैं, एक के बटे में कॉस ए भी लिख देते हैं प्लस साइन ए के बटे में भी क्या लिख देते हैं कॉस ए। हम जानते हैं, अभी सूत्र को देखा भी था मैंने, आपको बताया था सूत्र लाल बटे कक्का वाले, 1 बटा कॉस, यानी 1 बटा कॉस किसका सूत्र होता है सेक का, एक के विपरीत कॉस और सेक उल्टे होते हैं। साइड में सूत्र भी लिख देते हैं, किन सूत्रों का प्रयोग किया है 1 बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है सेक थीटा। साइन बटा कॉस, ये सूत्र भी हम जानते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बताइए टेन थीटा का। साइन बटा कॉस, साइन ए अपॉन में कॉस ए की जगह पर हमने सूत्र लगाया टेन थीटा का, इसकी जगह हमने लिखा टेन ए। जरा देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन ए, और हमें क्या प्राप्त हुआ है सेक ए प्लस टेन ए,
यानी कि हमने LHS लिया और क्या प्राप्त हुआ है, RHS। अतः यह सिद्ध हुआ। तो बच्चों बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे पहले से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए।